जय मसीह के दोस्तों, संसार का न्याय कैसा होने वाला है। प्रकाशित वाक्य 14 का 6 और 7 में लिखता है, मनुष्यों के लिए परमेश्वर का न्याय के बारे में अंतिम चेतावनी है। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों को हर एक जाति, कुल, भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। और उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। और उसकी आराधना करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। प्रकाशित वाक्य 22 का 12 में लिखा है, चूँकि यीशु अपने पुरस्कार देने के लिए आ रहा है, इसलिए उनके आने से पहले एक न्याय होगा, ताकि यह निर्धारित हो सके कि किसे क्या पुरस्कार मिलेगा। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मत्ती 12 का 36 में यीशु ने न्याय को भविष्य के रूप में चित्रित किया। ये पढ़ते हैं मत्ती 12:36। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मुझसे कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। प्रेरितों 24 का 25 में पौलुस फेलिक्स के साथ आने वाले न्याय के बारे में बातें करता है। जब वह धार्मिकता और संयम और आने वाले न्याय की चर्चा कर रहा था, तो फेलिक्स ने भयभीत होकर उत्तर दिया, अभी तो जा, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। दानियल 7 का 9 और 10 में दानियल ने विश्व के सुप्रीम कोर्ट की बैठक और न्याय की खुलने को देखी। आइए पढ़ते हैं। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिम सा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन के समान थे। उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए धधकती हुई आग के से देख पड़ते थे। उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकल कर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। सबोपदेशक 12 का 13 और 14 कहता है कि परमेश्वर हर गुप्त बातों का न्याय करेगा। आइए पढ़ते हैं। सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हों या बुरी, न्याय करेगा। इब्रानियों 4 का 13 में लिखा है, सभी चीज़ें ईश्वर के लिए खुली हैं। पढ़ते हैं। और सृष्टि की कोई वस्तु परमेश्वर से छिपी नहीं है, वरन जिसे हमें लिखा देना है, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट हैं। दूसरी कुरिन्थियों 5 का 10 कहता है, हम सभी को मसीह के न्याय आसन के आगे दिखाई देने होंगे। आइए पढ़ेंगे। क्योंकि आवश्यक है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाए। रोमियों 14 का 12 कहता है, हम में से प्रत्येक को अपना हिसाब परमेश्वर को देना होगा। ये पढ़ेंगे रोमियों 14 का 12। तो फिर हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लिखा देगा। रोमियों 14:12। भजन संहिता 87 का 6 में लिखा है, न्याय में प्रभु ध्यान देता है कि हमारा जन्म कहाँ है। ये पढ़ते हैं। यहोवा जब देश देश के लोगों के नाम लिखकर गिन लेगा, तब यह कहेगा, यह वहाँ उत्पन्न हुआ था। यिर्मयाह 2 का 22 में कहता है कि हमारे सभी पाप परमेश्वर के सामने अंकित हैं। चाहे तू अपने को सज्जी से धोए और बहुत सा साबुन भी प्रयोग करे, तो भी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। प्रभु यहोवा की यही बानी है। मलाकी 3 का 16 कहता है कि निस्वार्थ उद्देश्यों से प्रेरित हमारे सभी धार्मिक कार्य मसीह की कृपा के माध्यम से पूरे किए गए परमेश्वर के सामने दर्ज किए गए हैं। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। प्रकाशित वाक्य 20 का 12 कहता है, न्याय का आधार स्वर्ग के रिकॉर्ड में प्रकट हमारे जीवन का रिकॉर्ड है। ये पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 20 का 12। फिर मैंने छोटे बड़े सब मारे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गईं। और फिर एक और पुस्तक खुली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया।
प्रेरितों के काम 3 का 19 कहता है, यदि हम पाप से पश्चाताप करके मुड़ते हैं तो अंतिम न्याय में हमारे पापों को परमेश्वर के रिकॉर्ड से मिटा दिया जाएगा। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। प्रकाशित वाक्य 3 का 5 कहता है, यदि हम पाप में लगे रहते हैं, उस पर काबू पाने में असफल रहते हैं, खुले तौर पर परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करते हैं, तो हमारा नाम परमेश्वर के रिकॉर्ड से मिटा दिया जाएगा। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके सरदूतों के सामने मान लूँगा। रोमियो 8 का 1 कहता है कि न्याय की निंदा से बचने के लिए हमारा एकमात्र उपाय है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए आप जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। इब्रानियों 7 का 24 और 25 कहता है, हमारा स्वर्गीय महायाजक उन सभी को बचाने में सक्षम है जो उसके माध्यम से परमेश्वर के पास आते हैं, पर यह युग युग रहता है, इस कारण उसका याजक पद अटल है। इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। यूहन्ना 14 का 26 कहता है, पवित्र आत्मा परमेश्वर का शिक्षक है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मत्ती 12 का 31 और 32 कहता है, पवित्र आत्मा का दोषी ठहराने, परिवर्तित करने, निर्देश देने वाला शक्ति को लगातार अस्वीकार करना, क्षमा न होने वाला पाप करना होता है। ये पढ़ते हैं मत्ती 12 का 31 और 32। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, पर पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध ना तो इस युग में और ना ही आने वाले युग में क्षमा किया जाएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।